हेलो बच्चों, आज फिर से ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल छतरपुर में आपको एक बार फिर अपन क्लास 10th सब्जेक्ट सामाजिक में चैप्टर 2 भारत में संसाधन सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले हम भारत में संसाधन फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने भारत की मिट्टियों के बारे में जाना, भारत की नदियों के बारे में जाना। इसके बाद आपने भारत के और भी आपके जो कृषि भारत में आपकी और भी जो चीज़ें थी उसके बारे में आपने जाना। तो इसका अगले चैप्टर, इसी क्रम में इसका अगला चैप्टर अपन पढ़ते हैं, भारत में संसाधन सेकंड। अब इसके में अपन भारत में कृषि पढ़ेंगे। भारत में जो आपकी कृषि है, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपका है कृषि, तो कृषि में क्या है कि कृषि एक बहुत प्रचलित व्यवसाय है। मानव सभ्यता के विकास में स्थायी कृषि एक महत्वपूर्ण चरण था। देखिए, इसमें जो है इन्होंने कृषि एक बहुत प्रचलित व्यवसाय है। मानव सभ्यता के विकास में स्थायी कृषि एक महत्वपूर्ण चरण था। इसमें देखिए आपका जो है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कृषि एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय था। जैसा कि विगत कुछ वर्ष पहले खेती बहुत अच्छी तरीके से होती थी, लेकिन अब क्या है कि खेती में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। कभी प्राकृतिक आपदा हो जाती है, कभी समय पर वर्षा ना होने के कारण, या कभी ओलावृष्टि हो जाने के कारण, या कभी और ऐसे कई प्रकार की, कभी सूखा पड़ जाना, इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। नहीं तो आप इसमें देखेंगे कि कृषि एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय था, जिस पे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप ये कह सकते हैं कि खेती पर ही आश्रित रहा। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसमें खेती का बहुत बड़ा योगदान था। भूमि अथवा मिट्टी को जोतने, बीज बोकर बीज उत्पन्न करने, सहायक रूप से पशु पालने एवं वानिकी की संपूर्ण कार्य प्रणाली, कला एवं विज्ञान को कृषि कहते हैं। देखिए, आपकी कृषि में आपने देखा, जैसे कि कृषि सब लोग के इससे परिचित हैं। इसमें क्या है कि क्या होता है, इसमें भूमि होती है, भूमि की जुताई की जाती है, उसमें बीज बोया जाता है। इसके बाद इसमें जो बीज बोने के बाद की जो आपकी बीज बोने से लेके और आपकी फसल कटने तक की आपकी जो बीज की प्रक्रिया होती है, इसमें सिंचाई करना और भी जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सभी किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी, और सहायक रूप में लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे, एवं वानिकी की संपूर्ण कार्य प्रणाली, कला एवं विज्ञान को कृषि कहते हैं। देखिए जी, आपकी कृषि की एक परिभाषा भी है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कृषि किसे कहते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कृषि एक बहुत प्रचलित व्यवसाय है। मानव सभ्यता के विकास में इसे स्थायी कृषि एक महत्वपूर्ण चरण था। इसमें आप और भी आगे इसमें लिख सकते हैं, भूमि या मिट्टी की जोतने पर बीज बोकर बीज उत्पन्न करने तक, एवं खेती के साथ में लोग और क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। इसके बाद और भी वानिकी के संपूर्ण कार्य प्रणाली, कला एवं विज्ञान को कृषि कहते हैं। इस प्रकार कृषि के बीच बीच में उत्पन्न, इस प्रकार कृषि के बीच बीच उत्पन्न करना एक पशुपालन, इसके बाद वानिकी सभी सम्मिलित है। इसलिए व्यवसाय से विश्व की समस्त जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है, एवं वस्त्र एवं आवास संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहीं से होती है। देखिए, आपका इसमें आपके यहाँ से बताया जा रहा है कि आपका जो कृषि है, कृषि से ही आपके जो जितनी आपकी आबादी है, कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिससे देश की समस्त जनसंख्या को या सभी लोगों को भोजन प्राप्त होता है। इसी से पशुपालन भी करते हैं, जिससे आपको जो है घी, दूध या अन्य सामग्रियाँ, खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद इस खेती से ही या कृषि से ही वस्त्र एवं आवास संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आप नीचे इसमें तस्वीर में देखेंगे, इसमें आपके गेहूं, एक तरफ आपकी गेहूं या धान भी हो सकती है,
की बुवाई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इसमें सरसों लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अपन और इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे भारत में कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। इसमें आप देखेंगे कि भारत की खेती है, भारत की जो कृषि है उसको कुल कितने भागों में बांटा गया है और कौन से भाग में कौन सी फसलें आती हैं, इसके बारे में अपन इसको सीखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन भी कृषि है। अब देखिए जब भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ के जो अधिकांश लोग होंगे उनका जीवन यापन किससे जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ की लगभग 50% आबादी का जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्यों है? क्योंकि यहाँ की आधी आबादी या लगभग आधी आबादी आपकी जो है उनका जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु के अनुकूल प्रदेश पाए जाते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो फसलों के लिए जो प्रयुक्त जलवायु या जो आप बोल सकते हैं कि जो उपयोगी जलवायु है वो लगभग आपकी 15 राज्य ऐसे हैं भारत में जहाँ पे वो जलवायु वो जलवायु आपकी क्या है पाई जाती है। इसके बाद जलवायु की विविधता के कारण भारत में उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण सभी फसलें उगाई जाती हैं। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ की जो जलवायु है, जो फसलों के लिए जो जलवायु चाहिए होती है या जो फसलों को उगाने के लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है वो जलवायु आपकी भारत में पाई जाती है। और उसमें आपके भारतीय कृषि को मौसम पर आधारित 3 फसलों के मौसम में आपको बांटा गया है। सबसे पहले आपकी आती है रबी फसल। रबी फसल जो आपकी होती है यह फसल आपकी शीत ऋतु की फसलें कहलाती हैं, या रबी की जो फसलें होती हैं वो शीत ऋतु की कहलाती हैं। शीत ऋतु यानी कि आपका ठंड का मौसम या आपकी ठंडियों का मौसम होता है। इन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब रबी की फसल जो होती है उसकी बुवाई के टाइम पर उसको कम तापमान की आवश्यकता होती है और उनका बीज बो दिया जाता है। जैसी जैसी ये फसल बड़ी होती है और अपने पकने तक आती है तब उसको उस टाइम पे शुष्क वातावरण और आपको गर्म वातावरण चाहिए होता है। जो मौसम अपने यहाँ की जो जलवायु है वो ठीक आपका शीत ऋतु आपकी इसी तरीके की होती है कि शुरुआत में आपकी जो है आपके यहाँ की जो जलवायु होती है वो कम ठंडी रहती है। इसके बाद धीरे धीरे करके ठंडी बढ़ जाती है और जब फसल पकने का समय आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि उस टाइम पे आपकी गर्मी आ जाती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। आप देखेंगे अपने यहाँ पे कि अक्टूबर नवंबर से ही ठंडियाँ आपकी स्टार्ट होती हैं। तो इनको जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं उसी समय पर इनको बुवाई हो जाती है और मार्च अप्रैल यानी कि आपकी मार्च से आपकी लगभग गर्मी स्टार्ट होती है। तो मार्च और अप्रैल में जो आपकी क्या हो जाती है फसल पककर तैयार हो जाती है जिसको आप काट लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि रबी फसल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसमें आप नीचे तस्वीर में देखेंगे कि आपका सरसों जो है, ऐसी फसलें जितनी भी हैं जो आपकी अक्टूबर और नवंबर में आपकी बोई जाती हैं और आपकी मार्च और अप्रैल में आपकी काटी जाती हैं, वो समस्त फसलें आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं। जिसमें आपका सरसों हो गया, आपका गेहूँ हो गया, मटर हो गई और चना हो गया, और भी जो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो आपकी सब रबी की फसलें कहलाती हैं। दूसरा, इसमें आप और आगे बढ़ेंगे तो दूसरे में देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है ये वर्षा के समय होती है, यानी कि आपका जून जुलाई से आपकी बारिश आपकी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उसको आप खरीफ की फसल कहते हैं। यह फसल वर्षा काल की फसलें हों। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता मतलब नमी तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें आप इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे
कि जो वर्षा काल का जो समय होता है, वर्षा काल के समय में जो फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और खरीफ की फसलें, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। शुष्क मतलब आपका जो मतलब पहले की अपेक्षा जैसे आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपकी जो फसलें होती हैं इसको ज़्यादा पानी, बरसात की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही आपकी जो कटती हैं तो उस टाइम पे इनको उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसमें जो है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ के साथ बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक इसको काट लिया जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के बाद इसको क्या हो जाएगा, रबी की फसल की बुवाई हो जाएगी। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन और लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि इसमें जो है इसकी फसलें हैं। ये आप इसमें फसलें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सोयाबीन लगा हुआ है, गन्ना भी इसमें लगा हुआ है आपकी, और भी जो धान की फसल है, इसके बाद आपका जो और भी कपास की फसल है। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो आपकी फसलें आपकी खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो देखिए आप फसलों के प्रकार में आप इसमें पढ़ चुके हैं, रबी की फसल भी पढ़ चुके हैं, खरीफ और रबी हो गया आपका। इसके बाद रबी के बाद आपका खरीफ की फसल हो जाती है। इसके बाद आपकी जो तीसरी फसल आती है आपकी वो होती है जायद फसल। ये जायद फसल जो होती है इसको आपने थोड़ा सा कम सुना होगा, रबी और खरीफ आप ज़्यादा सुनते रहते हैं। इस जो आपकी जायद फसल जो होती है एक अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु की फसल है जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में मार्च में बोकर जून तक ले जाती है। आप इसमें देखेंगे कि आपके जो रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल आपकी कहाँ से कहाँ तक चलती है, अक्टूबर नवंबर से लेके आपकी कहाँ तक, मार्च और अप्रैल तक चलती है। और आपकी जायद जो फसल होती है इसको आप क्या करते हैं, जो मध्यवर्ती ग्रीष्मकालीन समय होता है यानी जो गर्मियों का समय होता है, उस गर्मियों के समय में इसको बोया जाता है या लगाया जाता है। इसके बाद इसको मार्च में बोकर जून तक, मार्च से लेकर जून तक इसकी जो है खेती हो जाती है, जिसमें इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। देखिए ये फसलें गर्मियों में ही क्यों बोई जाती है, क्योंकि इनकी जो जलवायु होती है इनके लिए एक ऐसी तेज गर्मी चाहिए पड़ती है, इनको शुष्क हवाएं एवं सहन करने की क्षमता इनके अंदर होती है, इसलिए उनको इन फसलों को जायद फसल और ग्रीष्म काल का जो बीच का समय होता है उसमें आपकी गर्मियों के समय में इसको बोई जाती हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियों, तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला की कृषि की जाती है। इसमें आप